टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। जी, हम डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं। हमने एवरेज डिस्पर्शन कैलकुलेट की, हमने रेंज कैलकुलेट की, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट की। अच्छा, इन सारी कैलकुलेशन में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिस्पर्शन का मकसद कंपैरिजन है। कंपैरिजन अगर नहीं होगा तो डिस्पर्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे सामने आ जाएगी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग है या कोई और वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू से हमें डरना चाहिए, यानी इट इज़ समथिंग टू वरी अबाउट, या ये ठीक है। इसका अंदाज़ा हमें उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिस्पर्शन ज़्यादा है और दूसरे वेरिएबल में डिस्पर्शन कम है, लिहाजा इस वेरिएबल में फैलाव ज़्यादा है और समथिंग टू वरी, कुछ हमें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला वहाँ पे पैदा होता है कि जिन चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं वो एप्पल वर्सेस एप्पल कंपैरिजन नहीं है। मैं बड़ी एक नाइव सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने कैलकुलेट की है वो मिल्क है। अब मिल्क कैसे कैलकुलेट होता है? ये इसके यूनिट्स होते हैं लीटर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो आंसर आएगा उसके यूनिट भी लीटर्स होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जिसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है वो सेब है। सेब कैसे कैलकुलेट होते हैं? सेब के यूनिट क्या होते हैं? लीटर तो नहीं होते, आमतौर पे किलोग्राम्स होते हैं। तो जब सेबों की हम स्टैंडर्ड डिविएशन या डिस्पर्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो किलोग्राम में होगी। अब जब हम इनको कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो एक तरफ लीटर है, एक तरफ किलोग्राम है, तो ये कंपेयर कैसे होगी? कंपेयर नहीं ना हो सकती, क्योंकि एक तरफ लीटर और किलोग्राम का तो आपस में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। सो हमें कोई ऐसा पॉइंट चाहिए कि जिसमें हम जब कंपैरिजन करें तो ये यूनिट्स मौजूद ना हो। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसके मैट्रिक में नंबर 678 है। अच्छे नंबर है। ये नंबर अच्छे या बुरे उस वक़्त तक हम बता नहीं सकते जब तक हमें ये ना बताया जाए कि इसके टोटल नंबर कितने थे। या इसी एग्जाम्पल को अगर मैं यूं कहूं कि एक स्टूडेंट जो लाहौर से है उसके नंबर 678 है और एक नंबर स्टूडेंट जो है जो कराची से है उसके नंबर जो हैं वो 982 हैं, तो इन दोनों में से बेहतर स्टूडेंट कौन सा है? ये उस वक़्त तक फैसला नहीं हो सकता जब तक हमें ये ना पता चले कि जो लाहौर में स्टूडेंट के नंबर हैं उसके टोटल कितने मार्क्स थे और जो कराची में स्टूडेंट है उसके टोटल मार्क्स कितने थे। अच्छा, टोटल मार्क्स से हमें क्या पता चलता है? हम एक बेंचमार्क करके एप्पल वर्सेस एप्पल कंपैरिजन का कंपैरिजन करते हैं। हम दोनों तरफ एक तरह की क्वांटिटीज़ ले आते हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन या स्प्रेड की कंपैरिजन में होती है कि जब हमारे पास स्प्रेड दो वैल्यूज़ का है तो हम उनको उस वक़्त तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास दोनों तरफ एक तरह की वैल्यूज़ ना हो। इस वैल्यूज़ को एक करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैथमेटिक्स में भी कुछ तरीके हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ तरीके हैं। जो स्टैटिस्टिक्स में तरीके हैं उसमें से एक तरीका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, ये तीन डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। मैं दोहरा देता हूँ आपके सामने। इट मे बी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, it may be called as coefficient of standard deviation, it may be called as coefficient of variation. So यहाँ पे हम coefficient of variation को कैलकुलेट करेंगे। इसको आम तौर के ऊपर एब्रीविएशन CV, C stand for coefficient, V stand for variation, so CV stand for coefficient of variation,
इसको डिनोट करते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया, इट मे बी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रेड। सो लेट्स सी, इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखें आप, आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और इसका जो CV उसका सिंबल है और फार्मूला इसका क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसका फार्मूला है। इसको अगर मैं सिंबल की सूरत में रखूं तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है और ये मेरे पास मीन का सिंबल है और मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपकी मर्ज़ी है ये सिंबल यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है इनके पूरे नाम यूज़ कर लें। ये सिंबल आम तौर के ऊपर स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिशियन ज़रूर यूज़ करते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ को सिंबल के थ्रू डिनोट करने की आदत होती है। लेकिन आप तो डेटा एनालिटिक्स बन रहे हैं, तो डेटा एनालिटिक्स में ही आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उनको कंप्लीट नाम से कर सकते हैं। सारा काम तो हमने कंप्यूटर की मदद से करना है जहाँ पे कंप्लीट नाम लिखे होते हैं रादर दैन कि उनके सिंबल लिखे हुए हों। सो इस तरीके से हम ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, SPSS में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला मौजूद नहीं है, ऐसा कोई सिंगल बटन मौजूद नहीं है कि जिसकी मदद से हम इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सके, सिंगल बटन से CV को कैलकुलेट कर सके। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी वेरिएबल का जब हम CV कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें उसका स्टैंडर्ड डिविएशन का बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके मीन का बटन प्रेस करना पड़ेगा और फिर उनकी रेशो निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैन्युअली। यानी SPSS हमें ये रेशो कैलकुलेट नहीं करके देगा बल्कि ये रेशो हमें मैन्युअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो ये मेरे पास एक डेटा फाइल है। इस डेटा फाइल में एक वेरिएबल इनकम है और एक वेरिएबल एज है। मैंने जानबूझ के ऐसे वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं जिनके यूनिट डिफरेंट होते हैं। इनकम रुपीज़ में कैलकुलेट होती है, एज हमारे पास ईयर्स में कैलकुलेट होती है। सो जब मैं इसको कंपेयर करने लगूंगा तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि हाउ वुड आई कंपेयर रुपीज़ एंड द ईयर्स। सो जब मैं इसका CV कैलकुलेट करूंगा तो CV में ये मसला मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये इसमें कोई नई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, ये चीज़ें हम पहले से कर चुके हुए हैं। हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे और फ्रीक्वेंसी में क्लिक करने से पहले अगर कोई वेरिएबल पहले से मौजूद है तो हम इसको दरमियान से ख़त्म कर देंगे और ये भी कंफर्म करेंगे कि SPSS की राइट बॉटम के ऊपर कोई फ़िल्टर ऑन नहीं हुआ हुआ, कोई सिलेक्ट ऑन नहीं हुआ हुआ, कोई स्प्लिट फंक्शन नहीं है, कोई वेट फंक्शन ऑन नहीं हुआ हुआ। क्योंकि अगर ये चीज़ें यहाँ पे इंडिकेटेड हैं तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। फॉर्चुनेटली इस वक्त मुझे कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा SPSS में डेटा फॉर्मेट में मौजूद है। तो यहाँ पे मैं इनकम को सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। इनकम को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और दूसरे नंबर के ऊपर ये एज के नाम का जो वेरिएबल है इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। सो ये दो वेरिएबल है जिनके लिए मैं CV कैलकुलेट करना चाहता हूँ या उनकी वेरिएशन को आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया। अब मुझे उसका मीन भी चाहिए और बाय द वे ये जहन में रखिएगा कि मुझे यहाँ पे मीडियन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मोड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लाजमी तौर के ऊपर मीन ही चाहिए। क्यों मीन चाहिए? क्योंकि फार्मूले में मीन लिखा हुआ है। सिमिलरली जब मैं डिस्पर्शन की बात करता हूँ तो डिस्पर्शन भी तो बहुत सारी टाइप्स की है ना, रेंज भी है, वेरिएंस भी मौजूद है, हमारे पास एवरेज डिस्पर्शन भी मौजूद है। तो यहाँ पे मुझे नेसेसरीली स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। क्यों नेसेसरीली चाहिए? क्योंकि फार्मूले में स्टैंडर्ड डिविएशन है, लिहाजा मुझे यही दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक उसका मीन कैलकुलेट करना है और दूसरे नंबर के ऊपर उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करनी है। रेंज को मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। सो ये दोनों चीज़ें, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको कैलकुलेट किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी और मैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए जो फार्मूला अभी आपके सामने मैंने लिखा है उनको इस्तेमाल करते हुए इसकी CV को कैलकुलेट कर लूँगा। यहाँ पे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम गलती से जब कंपेयर करने लगते हैं
तो हम बजाय सीवी कैलकुलेट करने के हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन ही को कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उनके यूनिट डिफरेंट है लिहाजा वो तो कंपेरेबल ही नहीं है। यानी ये वो चीज़ें हैं जो SPSS हमें नहीं बताएगा, ये वो चीज़ें हैं जो हमने खुद अपने एनालिटिकल टूल बॉक्स में रखनी है, हमारे पास खुद होनी चाहिए, हमारी खुद अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होनी चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं क्या वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं। अब न्यूमेरिकली तो ये वैल्यू करेक्टेड है, हमने यहाँ से एक स्टेप आगे जाके जब तक इसकी CV कैलकुलेट नहीं करेंगे, और वो CV अनफॉर्चुनेटली SPSS कैलकुलेट नहीं करता, हमें खुद से कैलकुलेट करनी है, और वो कैलकुलेट वही उसी फार्मूले से होगी। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू भी मौजूद है, मीन की वैल्यू भी मौजूद है, सिंपल इनका हमने रेशो लेना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो जब तक ये CV में कन्वर्ट नहीं होगा उस वक्त तक हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये वर्ड आपको कह रहा हूँ कि जब तक ये CV में कन्वर्ट नहीं होगा उस वक्त तक हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स के यूनिट्स डिफरेंट है। सो जहाँ पे उनके यूनिट्स एक जैसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल मेरे पास इनकम हो और दूसरा वेरिएबल मेरे पास क्रेडिट कार्ड डेट हो, इन दोनों के यूनिट्स रुपीज़ में हैं, रुपीज़ मनी वैल्यूज़ में, तो इनको तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बेस पे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस केस में कि जब उनके यूनिट्स, एक के यूनिट रुपीज़ में हैं और दूसरे के यूनिट जो हैं वो ईयर्स में हैं, ये कंपेरेबल नहीं है अनलेस कि हम इसको CV में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।